न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ चुके हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के नए जिन्हें घोषित किया गया है, जिन्हें बनाया गया है, और हम उनके पास सीधे रुख करते हैं उनका। हमारे साथ गुजरात के नवसारी से जुड़ चुके हैं पटेल जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर ठीक हैं आप? कैसे हैं सर? सबसे पहले तो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से शुभकामनाएं। और सर, कोरोना काल के बाद अब जब आपकी निगहबानी में मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो जनता की वहां सेवा करेगी, तो प्राथमिकताएं क्या होंगी सर? अभी तक तो वहाँ सरकार जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी कई बार हम सुनते भी है, देखते भी है। उसमें मेरी जो नियुक्ति वहाँ गवर्नर के पद पे हुई है, तो मैं वहाँ आकर सरकार के साथ उसको जो जो योजना मेरे पास आएगी वो सभी देखकर कैसे मध्य प्रदेश का विकास हो, सबका विकास, सबका विश्वास संपादन करने में मैं सफल हूँ, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। सर, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के आप बहुत पुराने, बहुत वफादार और बहुत ही अनुशासित सिपाही रहे हैं। लगातार 6 बार आप विधायक चुने गए, मंत्री रहे, खुद पीएम मोदी जब वहां पर नेतृत्व में थे तब आप लगातार जुड़े रहे पार्टी के साथ। और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कमोबेश काफी लंबे वक्त से यहाँ पर सत्ता में है। लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है सर, बहुत ज्यादा काम अभी मध्य प्रदेश में होना बाकी है। और गुजरात में चूंकि आप लोगों ने एक सफल वहां पर प्रबंधन, संचालन और नेतृत्व दिया है, तो मध्य प्रदेश की जनता को आपके अनुभव का बहुत फायदा मिलेगा। क्या ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं सर? प्राइम मिनिस्टर की वजह से गुजरात में जो कोई मॉडल गुजरात बनाया गया है और अभी भी सारे देश को उनकी सेवा मिलती रही है और मध्य प्रदेश को भी मिलती रही है, उसमें गवर्नर की जिम्मेवारी के साथ जब मैं आ रहा हूं, तभी जहां जहां मेरी भगवान की कृपा से जो शक्ति है और कार्य करने की जो क्षमता है, उससे भगवान का प्रेम मिलकर कैसे मध्य प्रदेश का विकास किया जाए, ऐसी जो योजना मेरे पास आएगी उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा और मध्य प्रदेश का विकास वो मेरी पसंदगी का प्रथम स्थान रहेगा। जी पटेल सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हर किसी की अपनी एक प्राथमिकता होती है, किसी की कृषि होती है, किसी की उद्योग होती है, किसी को लगता है कि महिलाओं के उत्थान पर ज़्यादा ध्यान देना है। समग्र मध्य प्रदेश का विकास यूँ तो आपके नेतृत्व में होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन प्राथमिकताओं की अगर बात करें तो आप किन पर ज़्यादा फोकस रहेंगे सर? मैं तो पहले वहाँ आऊँ, क्या क्या काम चल रहा है और कहाँ कहाँ ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत है, वो देखकर जो जो क्षेत्र है, जो जो डिपार्टमेंट है, उसका कैसा अच्छा काम हो, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चूंकि अभी हमने देखा कि सरकार को लेकर के विपक्ष का जो एक तरह से सत्ता बदली, पहले कांग्रेस आई, फिर बीजेपी वापस आती है, उपचुनाव में जीतती है, तो वहां पर एक राजनीतिक जो गतिरोध है वो भी बहुत ज्यादा बरकरार है। और आपको बीच में चूंकि एक ब्रिज के तौर पर आप रहेंगे, तो क्या वो भी प्राथमिकता होगी कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे और वहां पर इसका विकास पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े? राज्यपाल को तो सभी को साथ मिलाकर कैसे राज्य का विकास हो, उसके मन में यही होता है ना, मैं वही करूंगा। जी, और पटेल जी, हम देख रहे थे कि जैसे ही आपके नाम की घोषणा होती है तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक स्वागत के बीच में छुपा हुआ एक डर भी होता है और वो बार बार इस चीज को उल्लेख करते हैं कि मोदी के सबसे करीबी, मोदी जी के सबसे खास, मोदी जी के विश्वास पात्र, ये सब चीजों का उल्लेख करते हैं। मोदी जी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, कितना पॉजिटिव नेस आती है, कितनी स्ट्रेंथ मिलती है सर काम करने में, जब एक देश के प्रधानमंत्री के साथ एक राज्यपाल की ट्यूनिंग अच्छी होती है, अच्छे तरह से मिक्सअप होती हैं चीजें? तो
कई बार विपक्ष के भी मन में मध्य प्रदेश का विकास की काम हो तो बात भी सुनेंगे, मगर हमारा काम तो है सबको साथ लेकर चलना, वैसा ही हम करेंगे। तो मध्य प्रदेश सर विकास की दौड़ में आगे बढ़ने को बहुत सालों से बेताब है। कुछ हमने कोशिशें की भी थी, लेकिन फिर कोरोना आ गया। और गुजरात हमेशा हमारे लिए एक आइडियल स्टेट के तौर पर रहा है कि हमें गुजरात जैसा बनना है। आपका नेतृत्व क्या हम माने कि वहां पर जो इस तरह की जो चीजें हैं इसकी दिशा में आपका अनुभव बहुत ज्यादा काम आएगा? ऐसे तो सारी दुनिया में जो अभी ये जो 100 साल में पहली बार इतना बड़ा जो रोग आया है, उसमें सब दुनिया के लोग आ गए हैं। ऐसे गुजरात में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, मगर कैसे सभी को कैसे उसमें से राहत मिले, ऐसा जो जो काम मेरे पास आएगा उसको हम प्राथमिकता देकर मध्य प्रदेश की जनता को कैसे हम ज्यादा सुविधा दे सकते हैं, ऐसी योजना कोई भी आए तो उस पर हम मेरा पूरा ध्यान रहेगा। सर इसके अलावा मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, चूंकि आपका बीजेपी के एक ही पार्टी के होने के नाते, वरिष्ठ नेताओं के नाते मिलना जुलना रहा होगा, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के आपकी किस तरह की सोच है? कैसा देखते हैं आप उनको एज अ सीएम? मैं पहले से जानता हूँ, एक कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं पहले से जानता हूँ, 1-2 बार मिलना भी हुआ है। और मध्य प्रदेश में जो उन्होंने चाहना जो ली है, और ऐसे तो सभी हुलामरा नाम से भी जानते हैं उनको, ये भी मेरे को मालूम है। इसलिए वो काम तो अच्छी तरह करते हैं, वो पहले से मेरे को जानकारी भी है। और सर मध्य प्रदेश के और भी बीजेपी के कई बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, एक और बड़े नेता हैं जो केंद्रीय, हमारे थावरचंद गहलोत जो केंद्रीय मंत्री थे, अब वो भी राज्यपाल बना दिए गए हैं। इन लोगों से भी आपकी कैसी ट्यूनिंग है, क्योंकि आप एक ही पार्टी के इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं? मैं सबको जानता हूँ, पुराने ऐसे कार्यकर्ता के हैसियत से, और मैं कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ जी। तो ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, और मैं भोपाल में आगे भी आया हूँ जी। और सर मध्य प्रदेश को लेकर के कहा जाता है कि वहां पर कृषि प्रधान समाज है, अभी भी खेती पर बहुत कुछ निर्भर है, और उस सेक्टर में हम देख रहे हैं केंद्र सरकार भी बहुत नवाचार कर रही है, बहुत नए प्रयोग कर रहे हैं, कानून बदले जा रहे हैं, मंडी प्रावधान में संशोधन हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो वो भी एक फोकस रहेगा सर आपका वहां पर जाकर के कि किसानों के लिए भी जो सरकार योजनाएं चला रही हैं वो ठीक से मॉनिटर हो रही हैं नहीं, क्रियान्वित हो रही हैं नहीं? वो भी सब मैं आकर देखूंगा, और जहां जहां भी जरूरत है तहाँ जोर लगा के कृषि को भी प्राधान्य देकर कैसे कृषि में किसानों को ज्यादा पैसे मिले, तो केंद्र सरकार की भी कई योजना, अभी 2 सुधार भी जो आए हैं, उसको भी देखकर कैसे उसका ज्यादा अच्छी तरह अमल हो, ऐसा जो मेरे सामने जो आएगा उसको मैं न्याय देने का प्रयत्न करूंगा। और पटेल साहब, आपको क्या पहले से मध्य प्रदेश के इस नई जिम्मेदारी के बारे में एहसास था, पता था, या सिर्फ जिम्मेदारी मिलेगी और कहाँ की मिलेगी, किस जगह की, ये नहीं पता था? ऐसे तो किसी को जानकारी नहीं मिलती भैया जी। आज सुबह में ही मेरे को जानकारी मिली जी, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को वहाँ के गवर्नर का पद मिला, और भगवान की कृपा समझो मेरे जैसे छोटे आदमी को इतनी बड़ी जवाबदार जिम्मेवारी मिली है। भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह निभा सकूं। और पटेल साहब, हम देख रहे थे कि 1990 से लेकर 95, फिर 97, फिर 98, 2002, 7, 12 और 12 से लेकर 17 तक आप लगातार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, आप सब रहा। सही बात है। और उसके बाद जब आपको टिकट नहीं दिया गया, तब भी आप एक आम कार्यकर्ता मैंने सामने से बताया था कि अभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसे में सामने से बोल दिया, और मैं 17 में चुनाव नहीं लड़ा है। तो कोई खास वजह थी सर सामने से उस चुनाव की? खास वजह थी सर नहीं लड़ने की? हाँ, उस चुनाव में खास वजह थी कोई नहीं लड़ने की सर? नहीं, ऐसा तो नहीं, मेरे को ऐसा थोड़ी मेरी एज भी थी, तभी मैंने बताया कि अभी नए कोई चांस दीजिए। मेरा अभी 6 टर्म रहकर भी अभी मैंने बहुत क्या, दूसरे नए आदमी को चांस मिले, ऐसा मेरा मन में था, और बाद में मैंने तय किया कि अभी नहीं लड़ूंगा। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। सर क्या अब जो है आपको लगता है कि बीजेपी में अनुशासन और पार्टी के प्रति निष्ठा
ये सबसे बड़ा पैमाना होता है किसी भी शख्स को उसकी जिम्मेदारी देने का, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि यहाँ पर अनुशासन, निष्ठा या पुराने आप कार्यकर्ता हैं तो आपको नहीं उतनी तवज्जो मिलती है। पार्टी की जो गरिमा अब तक जो देखे आपने, मैं एकदम छोटा कार्यकर्ता, मेरे को ये गवर्नर का पद मिल जाए तो कार्यकर्ता की कितनी पार्टी कदर करती है वो आपको इसमें से जानने मिला होगा आपको। और कई ऐसी, मेरी बात नहीं, कई ऐसे लोग हैं कि जिसको छोटे कार्यकर्ता हो मगर देश की और समाज की अच्छी सेवा कर सकता है, ऐसे जो कार्यकर्ता है उसकी बराबर ध्यान रख के पार्टी समय समय पर चुन कर जिम्मेवारी देती है कि जैसी थोड़ा समाज का भी और देश का भी अच्छा हो। पार्टी की विचारधारा ही यही है, इसलिए हमको सबको गर्व है कि ऐसे पार्टी से हम आए हैं। और अभी जो राज्यपाल का जो है वो गरिमा अलग है और जिम्मेवारी ज्यादा है, तो ऐसे कार्यकर्ता जो तैयार हो तो देश का और समाज का पण अच्छा हो सके। जी सर, अगला चुनाव भी अब चूंकि ऐसा मान के सब चल रहे हैं मध्य प्रदेश का कि आप ही की सरपरस्ती में वहां पर होगा, मौजूदगी में होगा, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर भी। वो गवर्नर की जिम्मेवारी नहीं होती, वो पार्टी की जिम्मेवारी होती है। नहीं, लेकिन सर राज्यपाल, चूंकि वहां पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो क्राइसिस जब क्रिएट होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसके लिए भी एक मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह के सियासी हालात अभी हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है सर आगे के लिए। गवर्नर के नियम में जो काम आएगा वही काम गवर्नर कर सकता है। पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं और कोई पार्टी की बात नहीं आती है उसमें राज्यपाल की गरिमा कैसे अच्छी रहे वो ध्यान रखना राज्यपाल की जिम्मेवारी है और उसी तरह मैं काम करूंगा। पटेल जी, जब जैसे ही हमने बताया कि हम मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश से बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए और उनमें से एक बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल ये था, वो जानना चाह रहे थे कि आपके सियासी राजनीतिक गुरु कौन है सर, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता जो है उसके विकास की ताबीर को लिखने के लिए जो सरकार बैठी है उसको मार्गदर्शन दें वहां पर। वो नरेंद्र भाई मोदी साहब है। नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। जी जी जी। और बहुत बचपन से हमारे साथ वो हम उनसे जुड़े हुए हैं। और सर मेरा सवाल ये, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या सर संदेश देना चाहेंगे आप वहां पहुंच रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, लोग भी स्वागत कर रहे हैं आपका। मेरे को ये महत्व का पद मिला है, मध्य प्रदेश की जनता की ज्यादा में ज्यादा अच्छी तरह मैं सेवा कर सकूं, सब समाज को साथ लेकर सब समाज के जो काम है वो मैं काम कर सकूं, ऐसी प्रबल इच्छा है और यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी, और अंतिम सवाल पटेल जी की, गुजरात से ही हमने पहले देखा था आनंदीबेन पटेल जी थी, वो थी मध्य प्रदेश की राज्यपाल की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। गुजरात से ही मध्य प्रदेश का एक सियासी कनेक्शन जुड़ गया है और अच्छी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहां से बहुत सफल नेतृत्व और सफल संचालन का अनुभव जो है वो हमें मिलता है। तो ये संयोग मात्र है या इसके पीछे कोई खास वजह लगती है कि गुजरात से ही राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश आते हैं? वो तो भगवान ही जाने। जी ठीक है सर, आपका वक्त आज बहुत कीमती है। हम एक बार फिर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको शुभकामनाएं देगा और साथ ही बस आप मध्य प्रदेश की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने के लिए सरकार को मार्गदर्शन दीजिए, जनता को मार्गदर्शन दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये कार्यकाल बहुत बहुत सफल हो और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो हमारी परिकल्पना है उसमें पूरा करने में आपकी बड़ी भूमिका हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे दर्शकों ने देखा मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल, सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव और तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो उनके राजनीतिक गुरु हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने इतने बड़े पद पर पहुंचाया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और खुले मन से वो मध्य प्रदेश में आकर जनता की सेवा करने को तैयार हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल हमें दें इजाजत, नमस्कार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।